जो पांडवों की टीम है उसमें भी बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो सबके नाम गिनवा दिए कि ये देखो ये सब बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोग हैं। और फिर उसको लगा यार कुछ ज्यादा ही मैं भूल गया इनके बारे में, ये घबरा जाएंगे हमारे लोग, और घबरा गए, इनसे लड़ाई होनी नहीं है। हालांकि हमारी बड़ी शक्तिशाली सेना है, लेकिन अगर घबरा गए, जरा सी इन्होंने गलती कर दी तो मोटिवेशन इनकी सारी डाउन हो जाएगी, इसलिए मेरे को थोड़ा इनको भी पंप अप करना चाहिए, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो उसने कहा इनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए अब मैं थोड़ा अपना भी बताता हूँ। तो यहाँ पे उसने बोल रहा है कि let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो अभी देखते हैं क्या बोलता है 1.8। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भवान् भीष्मश्च भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया कृपश्च आमा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्तस्तथैव च। Okay, can anybody read the translation? There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwadhama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurisrava, who are always victorious in battle. Purport. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwadhama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Bhurisrava is the son of the king of the Bhalikas. Karna is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट लोगों के नाम दिए हैं। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, भवान। भवान मीन्स आप। तो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है और द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि आप हैं हमारे आर्मी में। तो हमारे, मैं अब आप लोगों को सबको बताता हूँ, सबको नहीं, पॉइंटेड टुवर्ड्स द्रोणाचार्य था कि मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी में कौन कौन लोग हैं। हमारी आर्मी है आप। तो अब इसमें बोलते हैं कि सबसे पावरफुल एक्चुअली दोनों आर्मीज में जो था वो था भीष्मा। भीष्मा, अर्जुन वॉज डेफिनेटली वेरी पावरफुल, अर्जुन वॉज मोस्ट पावरफुल, बट इनकी आर्मी में जो सबसे पावरफुल था वो था भीष्मा। और भीष्मा और अर्जुन में मतलब अर्जुन हरा नहीं सकता था भीष्मा को, और भीष्मा जो था उसने उन्हें परशुराम तक को हरा दिया था। तो भीष्मा वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था भीष्मा। तो सबसे पहले नेचुरली आप सबसे शक्तिशाली इंसान का नाम लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई कहता है भाई इंडियन क्रिकेट टीम में कौन है पावरफुल, कोई है नहीं। तो अब मैंने तो बड़े दिन से मैच नहीं देखी, लेकिन विराट कोहली का नाम आई थिंक ही इज द बेस्ट, तो उसका नाम सबसे पहले लेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे का ले लो जो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, तो सोचने में लगेगा क्यों ऐसे किया है। तो यहाँ पे उसकी पॉलिटिकल स्कीम थी, क्या था, उसने कहा कि देखो द्रोणाचार्य को मुझे खुश करना है, मोटिवेट करना है, उनसे बात कर रहा हूं मैं, पहले उन्हीं का नाम लेता हूं, कहता हूं आप हो भाई हमारी टीम में, देखो कितनी स्ट्रांग है हमारी। और दूसरी बात क्या है कि ये ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वैसे भी जो होते हैं वो क्षत्रिय से थोड़े सुपीरियर होते हैं, और अगर ब्राह्मण को रिस्पेक्ट दी जाए तो क्षत्रियों को बुरा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने ब्राह्मण को रिस्पेक्ट नहीं दी तो हो सकता है उससे ब्राह्मण भी बुरा मान जाए और ये भी बुरा मान जाए। तो इसलिए उसने कहा कि पहले इन्हीं का नाम बोल देता हूँ। मतलब इतना सोच समझ के एक एक वर्ड यूज करता था दुर्योधन, तभी तो उसकी इतनी पावरफुल आर्मी हो गई, क्योंकि ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक, उसको ये राजनीति करनी आती थी। तो भवान मतलब आप हो, भीष्मा है, कर्णा है। अब देखो कर्णा जो है ना वो वहां पे बैटलफील्ड में था नहीं। कर्णा और भीष्मा, इनकी दोनों की बातचीत चल रही थी। एक्चुअली सारी मीटिंग बुलाई जब शुरू होने वाला था, जो लड़ाई शुरू होने वाली थी उससे पहले सारी मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया। तो सब ये पूछ रहे थे कि भाई आप कितने दिन में युद्ध
जिता सकते हो हमें? तो दुर्योधन ने सबसे पूछा कितने दिन में तुम ये जिता सकते हो? तो भीष्मा ने कहा भाई मेरे को अगर आप 2 टाइम में 1 महीने के अंदर हरा दूंगा पांडवों को। द्रोणा को पूछा, द्रोणा का 2 महीने लग सकते हैं, मतलब समवट लाइक दैट। फिर कर्णा से पूछा हाँ भाई कितने दिन तुम हरा दोगे सबको? कर्णा कहता है अरे मेरे को 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में सबको हरा दूंगा। तो भीष्मा ने कहा ये कर्ण जो है इसको बोलने को कहो तो ये बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और जब लड़ाई का टाइम आता है तो अर्जुन के सामने ये कहीं स्टैंड नहीं करता। हम गए थे सब विराट में भी, सब लोग गए थे, हम विराट में युद्ध हुआ था, वहां अर्जुन अकेला था और हम सब के सब थे, सारे अस्त्र शस्त्र लेके गए थे हम, और फिर भी अर्जुन अकेले ने हम सबको हरा दिया, और उसमें एक कर्ण भी था। तो कर्ण ने जब ये सुना, कर्ण को आ गया गुस्सा। उसने कहा ये क्या, ये तो मेरी तौहीन कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी उसमें फाइट ही नहीं करूंगा जब तक तुम्हारे कमांडर भीष्म है। तो जो पॉपुलर महाभारत है उसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है, बट एक्चुअली ऑथेंटिक महाभारत में ये कि अर्जुन ने कि कर्ण ने उनको बोला कि मैं आपसे फाइट नहीं करूंगा, आपके अंडर फाइट नहीं करूंगा। क्यों? उसने कहा कि देखो जो भी कमांडर होता है ना उसको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है अगर वॉर जीती जाए तो कर्ण कह रहा था कि अगर मैं खुद अपने अंडर वॉर करूंगा या लड़ाई करूंगा तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, मैं भीष्मा के अंडर करूंगा तो सारा ज्यादातर क्रेडिट इनको चला जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इनके अंडर नहीं करूंगा लड़ाई। तो अब वो वहां पे था नहीं बैटलफील्ड में, लेकिन दुर्योधन के माइंड में था कि मेरे पास कर्ण है, तो इसलिए वहां वो कह रहा है कि आप हो, भीष्मा है, कर्ण है, कृपाचार्य है, तो ये सब लोग हैं। और फिर उसने यहाँ पे नाम लिया, अश्वत्थामा भी पावरफुल है लेकिन इतना नहीं है जितने बाकी हैं, और उसने विकर्ण का नाम लिया। अब विकर्ण कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, विकर्ण एक भाई है इनका, जो 100 भाई हैं दुर्योधन के, उसमें से एक का नाम है विकर्ण। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने विकर्ण का नाम लिया। क्यों लिया विकर्ण का नाम, कोई बता सकता है? विकर्ण का क्यों नाम लिया? कौन बताएगा? जो विकर्ण था, sure, but कोई बता रहा है, but I guess he's the only one who confronted or who said, who voiced against Draupadi ka Vastharan. So probably he was portraying that some dharma side का भी एक आदमी हमारे साथ है, who is with dharma. अच्छा, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप लोगों को सबको याद होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उससे बहुत पहले एक बार ये ऐसा हुआ था कि राज्य को हस्तिनापुर के डिवाइड कर दिया गया था और पांडवों को दे दिया था एक पार्ट, और जो दुर्योधन है उनको, उसको और उनके भाइयों को एक पार्ट दे दिया था। तो जो पांडवों को पार्ट दिया था ना वो बहुत ही खंडर की तरह था, वहां सब पथरीला था, कुछ ग्रो करने के लिए जगह नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं था वहां पे। जैसे अगर आप आज के टर्म्स में सोचो तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन, और उसकी समझ लो 10 फैक्ट्रीज हैं, 10 इंडस्ट्रीज हैं, 10 प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग तरीके के, और उसमें से जो फ्लरिशिंग है, जो मेजॉरिटी 5-6 जो बिल्कुल हाई पीक पे हैं, वो दे दे एक बेटे को, और दूसरे बेटे को ऐसी दे दे कंपनीज जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो रही हैं, 3-4 एकदम बैंकरप्सी के कगार में, उनको दे दे, तो कोई भी कहेगा यार ये तो पार्शियलिटी है। तो इसी तरह की कोई चीज तब की गई थी जब पांडवों को दे दिया एकदम खांडव प्रस्त्र, और हस्तिनापुर और जो मेन कैपिटल सिटी, मेन जगह है वो दे दी दुर्योधन को। अब जब ये डिवीजन हो गई उसके बाद पांडवों, बिकॉज पांडव जो थे वो भगवान के भक्त थे, डिवोटीज थे, तो उन्होंने कृष्णा
से कंसल्ट किया, और किसी भी सिचुएशन में अगर हम भगवान को ऐड करते हैं तो वो सिचुएशन परफेक्ट हो जाती है। तो कृष्णा ने उनकी हेल्प की, और वो खांडव प्रस्थ जो एकदम बैंकरप्ट कंपनीज थी वो मोस्ट फ्लरिशिंग हो गई। वो मोस्ट फ्लरिशिंग होने की वजह से क्या हुआ, वो खांडव प्रस्थ जो था वो बन गया इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ बनने के बाद वहां पे इट वाज इवन मोर ब्यूटीफुल देन द किंगडम ऑफ हेवन। जो स्वर्ग का राजा इंद्र है उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह बन गई उनकी। तो ये थी उनकी पावर और ऑप्युलेंस। तो जब ऐसा हुआ तो दुर्योधन को बहुत ज्यादा ईर्ष्या आई, उसको बहुत एनवियसनेस आई, उसको लगा ये इनको पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। और जेलसी और एनवी, इसमें क्या फर्क होता है? जेलसी होती है कि किसी का पास कोई अच्छी चीज हो तो बुरा लगना कि नहीं यार इसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन एनवी होती है कि वो सामने वाले की जो चीज है ना वो ही मैं ले लेता हूँ और उसी को तोड़ देता हूँ और उसको खराब कर देता हूँ, उसके पास तो होनी ही नहीं चाहिए। ये एनवी है। तो एनवी मतलब कि एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेलसी, जो कि बहुत ही गलत फॉर्म है। तो जो भगवान के डिवोटीज होते हैं जैसे यहाँ पे पांडव, उनमें ये चीज नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है जो जो इसके पास है वो उसमें खुश रहते हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि उनके काम है प्रोटेक्शन देना, राज्य करना, तो वो राज्य और प्रोटेक्शन देने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राजा की ड्यूटी है राज करना, तो मतलब प्रोटेक्ट करना, तो उस चीज को वो सीरियसली लेते। तो यहाँ पे जब दुर्योधन को ने देखा कि ये पांडवों के पास इतना सब आ गया, इसको तो हमने खांडव प्रस्थ दिया था और ये इंद्रप्रस्थ बन गया, उसने कहा ये सब तो मुझे लेना है, किसी ना किसी तरह से लेना है। तो उसने प्लॉट की साजिश अपने शकुनी के साथ। शकुनी मतलब उसके मामा जो थे। उसने कहा कि ये किसी ना किसी तरह से इनसे लेनी है, कैसे ली जाए। तो उन्होंने कहा देखो भैया लड़ाई वड़ाई में मत पड़ो, लड़ाई करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाओ। शकुनी ने बोला। और गैम्बलिंग तो तुम्हें पता ही है, मैं उसका उस्ताद हूँ, मुझे तो इनफैक्ट चीटिंग भी करनी आती है, मैं आराम से थोड़ी चीटिंग वीटिंग करवा लूंगा और उनको हरा देंगे हम, और सब कुछ हमारा, और उनको भेज देंगे जंगल में। तो पहले का तो उनका प्लान ये था कि इनको दास बनाएंगे। तो गैम्बलिंग मैच हुई एक। गैम्बलिंग मैच में उन्होंने बहुत चीटिंग करके इनको हरा दिया पांडवों को। जब हराया तो उसके बाद एक एक करके दुर्योधन ने सबको दांव पे लगा दिया। सबको लगाने के कारण सबको हार गया वो। जब सब कुछ हार गया तो उसके बाद द्रौपदी को बुलाया कि द्रौपदी तुम्हारे को तुम्हारा पति हार चुका है, वो खुद को भी हार चुका है, तुमको भी हार चुका है। तो बुलवाया द्रौपदी को, और द्रौपदी के साथ बहुत इंसल्ट की, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, जो बिल्कुल आराम से अपना बैठी हुई थी उसके बाल खींच के लेके आया दुशासन। तो इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया। लेकिन एक कहावत है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब कृष्णा किसी को बचाते हैं तो कोई मार नहीं सकता, और अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। तो उसी तरह से वहां द्रौपदी को जितना भी वो मारने की कोशिश कर रहे थे वो कुछ कर नहीं पाए, उसके शरीर से कपड़े भी नहीं उतार पाए। क्यों? क्योंकि कृष्णा वाज प्रोटेक्टिंग। जब भगवान प्रोटेक्ट करते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसको बहुत इंसल्ट की। तो जब वो इंसल्ट कर रहे थे तो वहां एक व्यक्ति था जो कौरवों के साइड से उठा और उसने प्रोटेस्ट किया। उसने कहा विकर्ण ने कि बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं। और ये कब किया था? जब उसके बाल खींच के लेके आए थे कि बहुत ही गलत चीज हो रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पांडवों का सब कुछ वापस करो, और ये गलत चीजों में गैम्बलिंग वगैरह में पड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर गैम्बलिंग के फ्लो में कोई गलत चीज कुछ कर दे तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए सब कुछ युधिष्ठिर को दो और खत्म करो, ये सब नलिफाई करो। तो तभी कर्ण उठ गया। कर्ण उठा, उसने कहा 1 मिनट। और कर्ण वो भी बड़ा पावरफुल था। उसने कहा इस गैम्बलिंग द्यूत क्रीड़ा जो गैम्बलिंग मैच था आज पूरे दिन में बड़ी सारी गलत बातें हुई हैं, लेकिन सबसे गलत बात कौन सी है? जो ये विकर्ण ने बोली है। विकर्ण ने ये बोला है कि सब कुछ को नलीफाई करके इसको वापस दे दो, ये सबसे गलत बात है। ऐसी लेडी को तो यहाँ पे किसी हालत में भी लाओ
कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, इस लेडी को तो कपड़ों के बिना भी लाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब दुर्योधन को आइडिया आया, हाँ हाँ इसके कपड़े उतरवाओ। तो ये कर्ण को क्रेडिट जाता है पार्टली जो भी हुआ उसका, और दुर्योधन को तो खैर वो तो मेन था, और दुशासन वहां कर रहा था जो जो उसको कहता जा रहा था, अपना दिमाग यूज किए बगैर। तो विकर्ण अब यहाँ पे कौरवों की साइड से, दुर्योधन की साइड से फाइट करने के लिए आया हुआ था, और यहाँ पे जब वो बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा है, भीष्मा, द्रोणा, कर्णा, तो उसने सोचा कि ये मैं खुश करने के लिए विकर्ण का भी नाम यहीं पे ले लेता हूँ। विकर्ण थोड़ा सा हमारी टीम में और आ जाएगा, क्योंकि वो युद्ध क्रीड़ा में उधर जा रहा था, पांडवों को सपोर्ट कर रहा था। अब मैं उनको दोबारा अपने उसमें और ज्यादा लेता हूँ कि भैया तुम भी अच्छे हो, ऐसी बात नहीं है। देखो उसको लगेगा कि अर्चित देखो दुर्योधन ने मेरे को अप्रिशिएट किया, इतना मेरा नाम लिया है। क्योंकि जब वो बातचीत हो रही थी दुर्योधन की तो और भी लोग सुन रहे थे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ द्रोणा, हालांकि इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द्रोणाचार्य, मगर बहुत आसपास भी लोग सुन रहे थे, तो इसलिए उसने विकर्ण का नाम यहाँ पे लिया। डज इट मेक सेंस? Yes, it does. Yes, yes. तो ये जो नाम है, ये सब बड़े पावरफुल लोग हैं। सोमदत्ता, भूरिश्रवा, इन सब के बारे में बहुत कुछ आता है महाभारत में। तो ये सब हम आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। Any questions, any comments or any points anybody wants to share? I'll stop here. कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, कोई भी डाउट हो या कोई कमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए। अतुल, ये बालिका कौन से हैं? Like I never heard this name. हाँ, एक्चुअली ये इनकी उस जो भूरिश्रवा है, ये एक बहुत पावरफुल किंग था, और इनके पास कई, ये इनकी डायनेस्टी जो है वो अलाइन थी कौरवों के साथ, ठीक है। तो उन्हीं किंग्स का नाम है बालिकास। तो इनके पास काफी पावर भी थी, इनके पास कई एनिमल्स भी थे, जैसे एलिफेंट वगैरह कुछ था, बड़े पावरफुल थे इनके। तो वो डिस्कशन आती है महाभारत में थोड़ी बहुत। तो दे आर द सन ऑफ द किंग ऑफ बालिकास। ये बालिकास एक अलग, जैसे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे ना तब, तो उनके साथ संधि बनाते थे, they used to have joint pacts। तो वैसे ही किंग ऑफ बालिकास only, ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बीच में क्या रिलेशनशिप था? जो कृपाचार्य की ट्विन सिस्टर थी कृपी, वो द्रोणाचार्य की वाइफ थी। तो कृपी वाज द्रोणाचार्य's वाइफ। और बाकी ये अर्जुन कर्ण की तो स्टोरी सबको पता है कि जो कुंती महारानी थी, उन्होंने शादी से पहले जब ये बच्ची थी तो उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छे से सेवा की थी। तो दुर्वासा मुनि की अच्छे से सेवा करने के बाद क्या हुआ, दुर्वासा मुनि बड़े खुश हो गए। तो दुर्वासा मुनि की क्वालिटीज है, वो खुश भी बड़े इजीली हो जाते हैं, दुखी और गुस्सा भी बड़े इजीली हो जाते हैं। जब वो खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, जब वो गुस्सा होते हैं तो श्राप देते हैं। तो यहाँ पे कुंती जो कि छोटी सी बच्ची थी, तब बहुत खुश हो गई उनसे। उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि ये मंत्र है, इससे तुम देवी देवताओं को बुला के आप मांग सकते हो कुछ भी। तो उसने कहा एक दिन काफी टाइम बाद उसने कहा, मेरे को मंत्र तो दिया है ये, अब मेरे को कभी ट्राई करना है कि किस पे ट्राई करूं। उसने कहा सूर्य देव पे करती हूँ। सूर्य थे, उसने कहा सूर्य देव को देखा कि आते हैं कि नहीं, वो सही में आ गए मंत्र पढ़ते। उन्होंने कहा ले, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या हूँ, बिल्कुल बेविल्डर हो गई। कई बार ऐसा होता है ना, हम अनएक्सपेक्टेडली किसी को देखते हैं तो फिर हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तो ऐसे उसके साथ भी हुआ, कुछ समझ नहीं आई क्या बोलूं। तो सूर्यदेव ने कहा कि देखो, मैं ऐसे बिना दिए तो कुछ जाऊंगा नहीं, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा मुझे। तो उसको उन्होंने एक बच्चा दिया। उनको बच्चा दिया तो अब जो कुंती थी
उसको समझ नहीं आया कि अरे मेरी तो मैरिज भी नहीं हुई और अभी मेरे पास ये बच्चा आ गया, मैं क्या करूँ, लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो उसने कहा कि चलो इसको मैं एक अच्छा सा वहां पे बोट सी बनाई छोटी सी और उसके ऊपर रखा और यमुना में बहा दिया। और वही ऑर्डिनरी नहीं था, वो उसके पूरे बॉडी पे कवच कुंडल सब कुछ थे बॉर्न होते ही। तो वो कर्ण था और कर्ण को पहचान गई थी उसकी कुंती बाद में। और कर्ण में जैसे आजकल के लोग हैं हम लोग सब, उस कर्ण के अंदर भी ऐसे कई अच्छी क्वालिटीज भी थी कर्ण के अंदर और कई बुरी क्वालिटीज। तो कर्ण इज अ गुड एग्जांपल फ्रॉम whom we can learn, उससे हम सीख सकते हैं। देखो हमारी लाइफ में भी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं लोगों के अंदर, हमारे अंदर, और कितनी बुरी बुरी क्वालिटीज भी होती हैं, तो कैसे उनको ठीक किया जाए। Okay, so I think our time is over for today. Any last words anybody wants to share, then they can share, otherwise we'll end it here. Okay, thank you very much. We'll join again tomorrow for our conference. Every single day we'll do, and tomorrow is a special day for Ekadashi. So please ये याद रखो कि एकादशी जो है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है और उसमें जितना भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उसका हजारों गुना बेनिफिट होता है। So everybody is requested to join without fail tomorrow. We'll talk more. So we'll end it here. भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय। Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.